भयानक टीवी से जुड़े हुए तमाम दोस्तों का स्वागत है। हमेशा की तरह इस बार एक अमेजिंग वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत से रहस्य पाए जाते हैं, कुछ को सुलझा लिया जाता है और कुछ ऐसे होते हैं जिनके बारे में जानने की कोशिश तो बहुत की गई होती है, लेकिन किसी नतीजे पर पहुंच नहीं पाते। आपको याद होगा कि हम अपने चैनल पर लॉस्ट सिटी ऑफ अटलांटिस की बात कर चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में हम एक और गुमशुदा शहर की भी बात करेंगे जिसका नाम है लॉस्ट सिटी ऑफ जी। इस शहर को लॉस्ट सिटी ऑफ जी का नाम पहली बार एक ब्रिटिश सर्वेक्षक पर्सी फॉसेट ने दिया, जिसका मानना था कि चिली के जंगलों में नीचे दफन एक शहर है जो बहुत ही लाजवाब और आलीशान है। उसका कहना था कि शहर की गलियां चांदी की बनी हुई है और मकान सोने के बने हुए हैं। फॉसेट की बातों को माइंड में रखकर 2016 में एक मूवी बनाई गई जिसका नाम था चार्ली हनम। इस मूवी को पर्सी फॉसेट की ऑटोबायोग्राफी भी कहा जाता है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि पर्सी फॉसेट कौन था। दोस्तों, पर्सी फॉसेट का पूरा नाम पर्सी हैरिसन फॉसेट था, जो 1867 में इंग्लैंड में पैदा हुआ और आगे चलकर बहुत मशहूर ब्रिटिश एक्सप्लोरर बना। उसको मिस्टीरियस चीजों पर रिसर्च करने का बहुत शौक था। इसके बारे में मशहूर यह था कि यह कई साल तक अपनी फैमिली और दोस्तों से दूर जंगलों में जिंदा गुजार सकता था। उसने अमेज़न के जंगलों में कई साल गुजारे और कई चीजों की खोज लगाने में मशरूफ था। उस वक्त अमेज़न के जंगल इतने बड़े हुआ करते थे कि जैसे पूरा यूनाइटेड स्टेट से भी बड़े हो। उसने उन जंगलों में 18 महीने गुजारे और इन 18 महीनों के दौरान उसने लॉस्ट सिटी ऑफ जी के बारे में जाना, लेकिन तब वो ये जानता नहीं था कि ये है क्या आखिर फॉसेट और उसकी लॉस्ट सिटी ऑफ जी। 2011 में जब पेरूस एंडस के पहाड़ों में लॉस्ट इनका सिटी ऑफ माचू पिच्चू की रीडिस्कवरी के बारे में बातें शुरू हुई तो फॉसेट ने भी मौके से फायदा उठाते हुए 1912 में लॉस्ट सिटी ऑफ जी के बारे में एक थ्योरी पेश की थी। उस थ्योरी में उसने लॉस्ट सिटी ऑफ जी के बारे में तफसील के साथ बताया। फॉसेट ने कहा कि उसने किसी लॉस्ट सिटी के बारे में सुन रखा था और उसकी गलियां चांदी की थी और मकान जो थे वो सोने के थे, और उसने अपने माइंड में उस शहर का एक नक्शा भी बना रखा था और वो शहर दिखने में कैसा होगा। उसने अपनी बेटी को एक लेटर लिखा और उसमें उसने अपनी बेटी को बताया कि उसने इजिप्शियन डिस्कवरी से भी पुरानी एक सिटी की तलाश की है। उसने बताया कि एक वादी है जो 10 माइल्स तक फैली हुई है, उसके सेंटर में एक सिटी है। उसने उस सेंट्रल प्लेस को जी का नाम दिया, जिस वजह से इस सिटी का नाम लॉस्ट सिटी ऑफ जी रखा गया। 1911 में फॉसेट को नेशनल लाइब्रेरी ऑफ रियो डी जेनेरियो का एक डॉक्यूमेंट मिला जिसे मैन्यूस्क्रिप्ट कहा जाता था। यह मैन्यूस्क्रिप्ट 1753 में एक पोर्चुगीज एक्सप्लोरर ने लिखी थी। उस डॉक्यूमेंट की हालत बहुत खराब हो गई थी, कई जगह से फटा हुआ था, लेकिन कुछ कुछ बातें पढ़ने के काबिल थी। यूएस एक्सप्लोरर ने अपने मैन्यूस्क्रिप्ट में लिखा कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट में उसने एक ऐसी सिटी देखी है जो माटो ग्रोसो के इलाके में थी। उसने बताया कि उसकी दीवारें बहुत पुरानी थी। मैन्यूस्क्रिप्ट में लिखा था कि उस शहर में मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग थी जो चांदी से बनी हुई थी। एक छोटी सी झील भी थी और काफी सारी गलियां थी। उस एक्सप्लोरर ने बताया कि वहां उसने 2 व्हाइट इंडियंस को देखा। उसने बताया कि उसे बिल्डिंग के पास से कुछ कागज भी मिले जिन पर अर्ली यूरोपियन अल्फाबेट्स में कुछ लिखा था। वो अल्फाबेट्स मुझे समझ तो नहीं आए, लेकिन वो ग्रीक लैंग्वेज से मिलते जुलते थे। इस मैन्यूस्क्रिप्ट को पढ़ने के बाद 1921 में ही फॉसेट ने लॉस्ट सिटी ऑफ जी को ढूंढने का पक्का इरादा कर लिया था। वो और उसकी टीम जब जंगलों में सिटी की तलाश कर रहे थे, मगर अभी तक वो नाकाम थे। वो और उसकी टीम थक चुके थे। रेन फॉरेस्ट की बारिशों में रहना बहुत मुश्किल हो रहा था और उसके साथ साथ जंगली जानवरों के हमले भी बढ़ते जा रहे थे। उसकी टीम के काफी लोग बीमार हो चुके थे, इस वजह से उनको वापस आना पड़ा। लेकिन इस सिटी की तलाश का जोश फॉसेट को घर बैठने नहीं दे रहा था। उसने उसी साल फिर से सिटी को ढूंढने का इरादा किया और फिर से खोजने निकल पड़ा। 3 महीने की इस तलाश के बाद उसे फिर वापस लौटना पड़ा नाकाम। वो काफी मायूस हो चुका था। उसने सिटी को ढूंढने का इरादा छोड़ दिया था, लेकिन 1925 में उसने आखिरी कोशिश करने का इरादा किया। 1925 में वो अपनी टीम के साथ सिटी को ढूंढने निकला और कभी वापस नहीं आया। फॉसेट भी खो गया।
पर्सी फॉसेट खोई हुई सिटी को ढूंढने निकला था और खुद ही खो गया। अप्रैल 1925 में उसने अपने सफर की शुरुआत की। इस बार उसने अपने पास बेस्ट इक्विपमेंट साथ रखे थे। इस बार उसको रॉयल जियोग्राफिक और रॉकी फेलोज जैसी सोसाइटीज फाइनेंस कर रही थी। 29 मई 1925 को फॉसेट और उसकी टीम जंगल के ऐसे हिस्से में पहुंच गए जो उन्होंने कभी नहीं देखी थी। उन्होंने अपने ब्राजीलियन साथी को वापस भेज दिया और खुद ही लीड करते हुए आगे बढ़ते रहे। वो डेड हॉर्स कैंप तक पहुंच चुके थे। उसने वहां से अपनी बीवी को एक लेटर लिखा और बताया, तुम्हें इस बार नाकामी से डरने की जरूरत नहीं है, कुछ दिनों में ही मैं उस सिटी को ढूंढ लूंगा। ये उसके आखिरी वर्ड्स थे जो किसी ने सुने या पढ़े थे। उसके बाद पर्सी फॉसेट कहां गया किसी को मालूम नहीं। फॉसेट के साथ क्या हुआ? फॉसेट को रेस्क्यू करने के लिए बहुत सी टीम भेजी गई, लेकिन कोई भी टीम फॉसेट को खोज नहीं कर सकी। लेकिन हर टीम ने अपनी अपनी रिसर्च के मुताबिक कहानियां और थ्योरीज बनाई कि फॉसेट मारा गया। ऑल्क टीम के हेड ने बताया कि उसकी रिसर्च के मुताबिक फॉसेट की एक इंडियन चीफ से लड़ाई हो गई थी, क्योंकि फॉसेट ने इंडियन चीफ की इंसल्ट की थी, जिसके नतीजे में इंडियन चीफ ने फॉसेट का कत्ल कर दिया। फॉसेट को जानवर खा गए। एक दूसरी टीम ने बताया कि अगर फॉसेट को इंडियन चीफ ने मारा होता तो उसकी लाश का कोई सुराग मिल जाता, लेकिन उनके ख्याल में फॉसेट को जंगल के जानवर खा गए। फॉसेट डूब गया। एक और टीम ने कहा कि फॉसेट अमेज़न रिवर में डूब गया है, इसलिए उसकी लाश का कोई सुराग नहीं लगाया जा सकता। फॉसेट की हड्डियां 1952 में अमेज़न के जंगल से तकरीबन 25 साल पुरानी हड्डियां मिली। लोगों में यह बात फैल गई कि पर्सी फॉसेट की हड्डियां हैं। इस बात को कंफर्म करने के लिए फॉसेट की फैमिली से डीएनए सैंपल मैच कराए गए, लेकिन उन्होंने सैंपल देने से इनकार कर दिया। इस वजह से यह बात भी कंफर्म ना हो सकी कि वो हड्डियां पर्सी फॉसेट की थी या नहीं। क्या लॉस्ट सिटी ऑफ जी कभी मिल सकी? दोस्तों, आपके जहन में यह सवाल आ रहा होगा कि फॉसेट तो मर गया, लेकिन कभी क्या लॉस्ट सिटी ऑफ जी का कोई सुराग लगाया जा सका या नहीं? तो दोस्तों, फॉसेट के साथ ही लॉस्ट सिटी ऑफ जी की तलाश का भी काम गायब हो गया। उसके बाद किसी ने भी इसको ढूंढने की कोशिश नहीं की। 2005 में एक पुरानी जगह मिली जिसे लोगों ने लॉस्ट सिटी ऑफ जी से जोड़ा, लेकिन वो बात भी आगे ना बढ़ सकी। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आप क्या कहते हैं? आपको क्या लगता है कि फॉसेट कहां गया? हमें कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। धन्यवाद।